गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं सुलोचना यादव वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज रिंगस राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से पूरे विश्व में शांति कायम है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसके होने से आज विश्व का अस्तित्व है। यदि ये संगठन नहीं होता तो हम एक ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सब कुछ तहस नहस हो सकता था। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा यूएनओ। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषण रूप से पूरे विश्व को आतंकित कर रहा था, डरा रहा था। तो देखिए, बहुत ही विचित्र बात है कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके स्वभाव में दो चीजें साथ साथ चलती हैं, दो बातें या दो विचार साथ साथ चलते हैं। अगर वो युद्ध करता है तो युद्ध के तुरंत बाद वो शांति की इच्छा रखता है। यदि वो कोई विध्वंस करता है तो विध्वंस के बाद में भी वो अच्छे निर्माण की आशा रखता है। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक के, तो उसके तुरंत बाद विश्व शांति की आवश्यकता महसूस की गई और उसके रूप में 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन कुछ कारणों से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहा, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी था। तो अब विश्व के जो बड़े राष्ट्र थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे विश्व में शांति बनाए रखने की, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व में शांति बना सके। तो उस मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नाम दिया गया यूएनओ। और यूएनओ नाम दिया था अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट द्वारा। उनका ये मानना था कि हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जो युद्धों को रोक सके। तो इसके लिए सबसे पहले प्रयास 1942 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किए गए। उसके बाद उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 1945 में दोबारा उन सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में यूएनओ का घोषणा पत्र तैयार किया गया, यानी पूरा यूएनओ का प्रारूप उस सम्मेलन में तैयार किया गया। तो इस तरह 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसकी जब स्थापना हुई तो इसके घोषणा पत्र में इसकी एक बहुत लंबी प्रस्तावना थी और 111 अनुच्छेद थे जिसमें इसके उद्देश्यों, सिद्धांतों, सब बातों का उल्लेख था। अब बात आती है कि यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, उद्देश्य इसका यही था, इसकी स्थापना में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी ताकि विश्व को तीसरे युद्ध के भीषण दुष्परिणामों से बचाया जा सके। क्योंकि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो परमाणु बमों से होता और परमाणु बमों से होने के बाद उस विश्व युद्ध में पूरी दुनिया के नष्ट होने की पूरी तरह से संभावना थी, इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई। अब बात करते हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, इसके कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे अंग हैं होने को, इसको बहुत सारी संस्थाएं और संगठन हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 6 इसके अंग हैं। पहला है महासभा, जिसमें जितने भी यूएनओ में सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य शामिल होते हैं, है ना। जैसे आज यूएनओ की सदस्य संख्या 193 है, तो महासभा की सदस्य संख्या भी 193 है। ये सारे राष्ट्र जो है यूएनओ में अपने 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन वहां पर उनका वोट एक ही स्वीकार किया जाता है। दूसरा इसका जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए,
संख्या की दृष्टि से महासभा यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि इसमें सदस्य संख्या 193 है। लेकिन अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग है सुरक्षा परिषद। सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। क्यों है? क्योंकि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है 15, उनमें से 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। ठीक है, तो वो 5 राष्ट्र हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों राष्ट्र अगर किसी निर्णय पर अपनी सहमति देते हैं तो ही वो निर्णय कंप्लीट माना जाता है। कोई मुद्दा अगर यूएनओ के पास आता है, कोई मामला यूएनओ के पास में आता है, तो उसमें पांचों राष्ट्रों की सहमति आवश्यक है। यदि पांचों में से एक भी सहमति देने से मना कर देगा तो वो कार्य आगे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य सभी राष्ट्र बनते हैं आकारादि क्रम में, अल्फाबेट के हिसाब से राष्ट्रों में 2-2 वर्ष के लिए सभी राष्ट्रों की नियुक्ति होती है। भारत अब तक यूएनओ की सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। 8वीं बार बना है 2021-22 में। ठीक है, इसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये 54 सदस्यीय परिषद है। फिर है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्तमान में इसका महत्व कम हो गया है, क्योंकि इसके अंदर में जो भी राष्ट्र थे जिनको बड़े राष्ट्रों को इन राष्ट्रों का विकास करने का दायित्व सौंपा गया था, वो राष्ट्र अपना विकास कर चुके हैं, इसलिए ये इस परिषद का महत्व दिनों दिन अब कम होता जा रहा है। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो देखिए, यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। इसके बाद आता है सचिवालय। तो यूएनओ का जो सचिवालय है वो प्रारंभ में जब स्थापना हुई थी तो इसका सचिवालय लेक सेक्सिस में स्थापित था, लेकिन 1946 से इसका सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थापित कर दिया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, वहां पर इसका सचिवालय है। ठीक है, अब बात आती है इसकी सदस्य संख्या की कि यूएनओ की सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए, इसमें जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी। 51 इसलिए थी, 50 राष्ट्र घोषणा पत्र पर साइन करने वाले थे। बाद में इसमें पोलैंड भी शामिल हो गया था। पोलैंड 50 में शामिल नहीं था, लेकिन इस घोषणा पत्र पर साइन करने के लिए वो बाद में इसमें शामिल हो गया था, तो इसकी सदस्य संख्या 51 हो गई थी। तो 51 राष्ट्र इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं जिन्होंने यूएनओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे राष्ट्र स्वतंत्र हुए, इसके सिद्धांतों में विश्वास रखने लगे, वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती गई। आज विश्व में 195 सदस्य ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, उनमें से 193 सदस्य यूएनओ में शामिल हैं। 2 राष्ट्र हैं ताइवान और वेटिकन सिटी, जो स्वतंत्र होते हुए भी यूएनओ में शामिल नहीं है। 193वां राष्ट्र जो है वो 2011 में ही बना है, उसका नाम है दक्षिणी सूडान, जो अफ्रीका का 54वां स्वतंत्र राष्ट्र था। अब बात आती है इसके सिद्धांतों की कि यूएनओ के क्या सिद्धांत है। तो देखिए, जैसे हर व्यक्ति के कार्य करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, हर संगठन के कार्य करने के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वैसे ही यूएनओ के भी हैं। तो इसके कुछ 3-4 सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत इसका ये है कि इसमें जो शामिल राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा है कि यूएनओ घरेलू किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि जहां भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होगा, यूएनओ वहां पर उन राष्ट्रों की सहायता करेगा। चौथा ये है कि इसमें सभी छोटे और बड़े राष्ट्र सभी को यूएनओ में सम्मान माना जाएगा। अब बात आती है कि यूएनओ के पास कार्य करने के लिए बजट कहाँ से आता है। तो देखिए, बजट पर विचार करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो बजट पर विचार करने का अधिकार किसको है, दूसरा आता है बजट पेश किसके द्वारा किया जाता है। तो विचार और अनुमोदन का कार्य यूएनओ की जो संस्था है महासभा वो करेगी, और उसको पेश करने का, प्रस्तुत करने का कार्य यूएनओ का महासचिव करेगा।
ठीक है, यानी कौन कौन राष्ट्र कितना, इसका जो सदस्य राष्ट्र है वो ही इसका बजट वहन करते हैं, लेकिन कौन राष्ट्र कितना देगा इसमें राशि का निर्धारण भी महासभा द्वारा ही किया जाएगा। अभी इसके जो महासचिव हैं जो बजट पेश करने का काम करते हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में यही है, 2017 में इनकी नियुक्ति की गई थी, जब से लेकर अब तक लगातार ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। इसके बाद बात आती है सदस्यता की, तो दो प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है, यानी यूएनओ में कोई भी राष्ट्र सदस्य कैसे बन सकता है, सदस्यता का मतलब, तो दो प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। पहला है कि एक तो प्रारंभिक सदस्य जिन्होंने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और दूसरा वो राष्ट्र जो इसके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं वो इसका सदस्य बन सकते हैं। तो जब महासभा सुरक्षा परिषद महासभा से सिफारिश करेगी कि आप इस राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बना लीजिए, ये यूएनओ के सभी सिद्धांतों का पालन कर रहा है, तो महासभा उस राष्ट्र को यूएनओ में शामिल कर लेती है। और महासभा द्वारा जो सुरक्षा परिषद के ये 15 सदस्य हैं उनकी इस पर स्वीकृति आवश्यक होती है। 15 में से 5 की अति आवश्यक है। ठीक है, अब बात आती है इसका सदस्यों का निलंबन, यानी सदस्यों को निलंबित कैसे किया जा सकता है यदि वे यूएनओ के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उनको महासभा इस यूएनओ से निलंबित किया जा सकता है। अभी तक ऐसा कोई एक एग्जाम्पल आया है केवल हमारे सामने यूगोस्लाविया का, जिसने 1992 में यूएनओ की सदस्यता से उसका निलंबन किया गया था, लेकिन पुनः उसको शामिल सन 2000 में कर लिया गया। ठीक है, आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।